ब्रेक और मुझे ज्वाइन किया रेहान हाशमी साहब ने, MQM, बैरिस्टर हसन साहब है, सेक्रेटरी जनरल पाक सरजमीन, इनायतुल्लाह शाह, रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हसन साहब, पहले मुझे बताएं कि आप लोगों की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही? आप लोग अगर PTI होती वहां पे तो लगता आप 7वें नंबर पे आते, अभी 5वें 6ठे पे आई हैं। मुबशिर भाई, अगर फेयर इलेक्शन हो जाए और लोगों को उनका हक राय दही इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिल जाए, तब तो ये बात हम मान लेंगे कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। तो फेयर इलेक्शन क्या होता है? जिस इलेक्शन में आप जीते हैं, जिस इलेक्शन में इमरान खान जीते हैं, वही फेयर है, वरना नहीं फेयर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि रेशो क्या इस बाई इलेक्शन में आया, 8.3 वोटर्स निकले हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। इसलिए कि उस हल्के में अभी भी जनाब अल्ताफ हुसैन पॉपुलर है, माने या ना माने। और MQM लंदन ने बॉयकॉट कहा था, वो बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। मुबशिर भाई, ये लोअर मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ पर वर्किंग फैमिलीज रहती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे सब के सब काम पर जाते हैं, छुट्टी का दिन नहीं है। थर्सडे को इलेक्शन हुआ है, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, उससे पहले इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे के बाद गुजारिश की उनसे कि इस इलेक्शन को 16 की बजाय 19 जून पर कन्वर्ट कर दिया जाए, छुट्टी वाले दिन इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए, ताकि लोग भरपूर तादाद में कंट्रीब्यूट कर सके और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन के काम में दूध ही नहीं लेगी। जब हमने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की, तब भी उन्होंने ये उज्र पेश कर दिया कि 60 दिन में इलेक्शन कराना है, इसलिए ये दिन ही और 16 जून ही हो सकता है। अगर उसमें भी हमने कैलकुलेट किया तो मरूम इकबाल मोहम्मद अली साहब की जो डेथ हुई थी, उससे भी अगर हमने कैलकुलेट किया तो भी थर्सडे से ये संडे पर जा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कराना चाहता था। उसने बगैर छुट्टी वाले, कराची में देखें ये सूरत हाल बन गया। आप पिछले बाई इलेक्शन सारे उठा के देखें तो कराची के साथ ये ज्यादती होती रही कि छुट्टी वाले दिन के अलावा इलेक्शन हुआ है। अभी भी जो है, अच्छा, बाकी जमातों को तो इससे फर्क नहीं पड़ा, ये तो सिर्फ आपकी जमात को फर्क पड़ा है ना? नहीं, बाकी जमातों का भी अगर आप देखें तो ये बात आया हो जाएगी ना कि वोट 43,000 वोट पड़ रहा है, 5 लाख तकरीबन 5 लाख वोटर तो फिर भी नहीं आया ना। 5,35,000 में अगर 43,000 लोगों ने वोट दिया तो ये उन वोटर्स के साथ भी ज्यादती है। 10,000 वोट लेकर, अच्छा, इतने थोड़े वोट पड़ने के बावजूद देखे 2 लाख लोग वोट डाल रहे थे, आपका तनासुब तो यही रहना था ना? अब उसमें भी गुजारिश सुन लें कि जो कुछ NA-240 के अंदर हुआ, जिस तरह से वहां पर मैनिपुलेशन भी हुई, जिस तरह से वहां पर जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर जो कब्जा किया गया, जो वहां पर ट्रीटमेंट जिस तरह वोटर्स के साथ, और दूसरी है जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, जिस तरह से PSP के साथ TLP ने किया, वो भी सबके सामने आया है। जिस तरह जंग जदल का माहौल वहां बना रहा है। एक बात मुझे बताएं कि TLP ने इससे पहले बहुत इलेक्शन लड़े हैं, आज तक किसी को TLP से शिकायत नहीं हुई, आप लोगों से क्यों हुई? बल्कि मैंने तो देखा वहां पे, एक मैं बात खत्म कर लूं, सॉरी, कि मौलाना हाफिज साद रिजवी साहब जो थे वो तो खुद वहां पे मौजूद थे, नौजवानों को तसल्ली दे रहे थे, शफी कर रहे थे और उनको काम कर रहे थे। अगर वो ना होते तो फिर तो पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाती। तो आपसे क्यों प्रॉब्लम हुई है उनको? ये सवाल का जवाब तो वो बेहतर अंदाज में दे सकेंगे कि उनको हमसे क्या प्रॉब्लम हो गई। हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं था, हमारे जो क्योंकि आप तो जीत भी नहीं रहे थे, यानी अगर उनकी MQM से होती तो चलो समझ में आती थी, तो हमसे क्यों लड़ गए? आप तो 5वें नंबर पे थे। यही बात मुबशिर भाई मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमसे क्यों लड़ने आए, और एक जगह नहीं 3 जगह आए, तीनों जगह पर आकर स्ट्रेट फायर कर दिए। NA ऑफिस के ऊपर पहले घंटे में फायर किया, दूसरा अली थानी भाई की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, मुस्तफा कमाल भाई की गाड़ी पे फायरिंग की, और फिर प्लान होकर NA ऑफिस के ऊपर जो फायरिंग की, जिसमें हमारा साथी भी शहीद हुआ, हमारे साथियों को गोलियां लगी, इवन चेयरमैन साहब को, मुस्तफा कमाल भाई को जो गोली छूकर गुजरी, वो एक ये इससे बड़े और क्या बात होगी जब स्ट्रेट फायर जिसकी फुटेजेस मौजूद है, जिसकी पिक्चर्स मौजूद है। मैं जल्दी से बैरिस्टर साहब यहाँ पे अब मैं शाह जी को ले लूं ऑन एयर। इनायतुल्लाह शाह साहब, आपने सुन ली सारी बात बैरिस्टर साहब की, क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने फायरिंग कर दी और सीधे फायर मारे, और एक जगह पे नहीं 3 जगहों पे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया जानती है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है, और ना बोरी बंद लाशें भेजना हमारी तारीख है, ना कराची में कत्ल गारत करना हमारी तारीख है। पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमने इलेक्शन लड़ा है, कहीं ऐसी सूरत हाल पेश जो है वो नहीं आई। यहाँ पर चूँकि MQM के मुख्तलिफ धड़े थे,
और पीएसपी जो है वो भी एक उसी का विंग है। ये लोग बड़े माहिर हैं अपने मामलात को इस जानिब ले जाने में, चूंकि इनकी पुरानी तारीख जो है वो इन्हीं मामलात से जुड़ी हुई है। जी ये गलत बात है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। एमक्यूएम और पीएसपी जो है ना वो बिल्कुल भी एक नहीं है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। तो पीएसपी के लिए एमक्यूएम को और एमक्यूएम के लिए पीएसपी को मत ब्लेम करें, ये अलग अलग है। नहीं, ये उन्हीं के साथ रहे हैं। हाँ। और ये चूंकि इनकी तारीख वही रही, मुस्तफा कमाल साहब जो है सैयद बादशाह हैं और उनसे हमें यही तवक्को है आले रसूल होने की वजह से कि वो हक और सच बयान करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा और उनका कोई झगड़ा नहीं है। हम पुरअमन तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और जमहूरी अमल है कि कौम जिसको अक्सरियत के साथ मुंतखब करती है, सारे लोगों को उसे कबूल करना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस तरह वो पोलिंग स्टेशन जहां पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो लोग थे वो ज्यादा तादाद में मौजूद थे, वहां पर बार बार आकर इन्होंने पोलिंग के अमल को रुकवाने की कोशिश की, वहां दंगा फसाद किया। और समा न्यूज ने वो फुटेजेस दिखाई हैं, जो लड़का जिस बच्चे को गोली लगी है उसी इन्हीं के लोग जो है उठाकर गाड़ी पुलिस की गाड़ी में डाल रहे हैं। ये सारे मामलात इनकी जब गैर जानबदाराना तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। और देख लीजिए, ये तो एक सीट का इलेक्शन है और 1.5 साल के लिए, या मुमकिन है आइंदा आने वाले चंद माह में नए इलेक्शन हो जाए। तो ये इतने इस पर सीख पा हुए हैं कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत जो है उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और अनीस कायम खानी साहब कहते हैं ये लाहौर नहीं है। भाई अल्लाह के बंदो, आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने वो कौम जो पठान, महाजर, सिंधी, बलोच और हजारेवाल में तकसीम थी, उन्हें नामूस रिसालत के नाम पर एक परचम के नीचे इकट्ठा किया है। ना हमने इलाका परस्ती लोगों को सिखाई है, ना ये तासुब दिया है, और ना ही जात और कौम का तासुब जो है वो हमने इनको सिखाया है। एक परचम के नीचे हमने पूरी कौम को जमा किया और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेगी। और किसी तरह की दोष धांधली और गुंडागर्दी से हम लोग जो है वो मरगूब होने वाले नहीं है। हमारी 4 साल तारीख ये बताती है कि हमने सीनों पे गोलियां खा के भी मैदानी अमल में खड़े इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक बात बैसर साहब तहरीक लब्बैक के हक में मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब इन पे वहशियाना फायरिंग हो रही थी और लाहौर में जब ये अपना एक पुरअमन जुलूस और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उन मुआहिदों के खिलाफ के जो मुआहिदे हुकूमत ने करके उनकी पासदारी नहीं की और इनके अमीर को गैर कानूनी तौर पे उन्होंने जेल की हिरासत में रखा हुआ था, तो 38 लोग इनके शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हो गए, लेकिन इन्होंने जवाबी फायरिंग नहीं की। ये तो मैं तहरीक लब्बैक का ऐनी शाहिद हूँ। जब मैं लेकिन एक ब्रेक के बाद आता हूँ तो रेहान हाशमी भाई को भी मैं इसमें शामिल करूंगा और उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और रेहान हाशमी साहब एमक्यूएम के रहनुमा, मैं उनसे डायरेक्ट 2 सवालात कर लूं ताकि वो तफसील से उसका जवाब दे सके। रेहान भाई, एक तो मेरी इतला ये है कि एमक्यूएम के तमाम धड़े जो हैं वो खुफिया तौर पे आपस में मुलाकातें कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को तहरीक लब्बैक की वजह से ये डर लग गया है कि जनरल इलेक्शन में ये बड़ी सीरियस आपको ऑपोजिशन मिलेगी और रेजिस्टेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। और दूसरी बात जो है जो मुझे पता चली कि आप लोग एक न्यूट्रल कैंडिडेट जो है वो आमिर लियाकत हुसैन के हलके में आप लोग खड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार हैं। तो इन दोनों खबरों के हवाले से मुझे प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही वाज़ेह तौर पर कराची में जिस तरह एमकेएम जो गैर मुनक़सिम एमकेएम थी और जिसको खास तौर पर इंजीनियरिंग करके जो हम समझते हैं कई हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद कराची को तख्ता मश्क बनाकर कराची में रहने वाले तमाम अक़वाम के लोगों को और हिस्सों में बकरों में तकसीम करने के बाद जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई बात अभी
सिचुएशन इस तरह की डेवलप तो नहीं हुई है कि दोबारा गैर मुनक़सिम हो, लेकिन ये अच्छी बात है अगर ऐसी चीज कोई सुनने में आ रही है या कोई आइडिया फ्लोट कर रहा है तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। दुनिया में हर जगह पर सियासी इत्तेहाद किए जाते हैं। मैंने तो रेहान हाशमी कता कलामी हो रही है, मैंने तो आज से 6 महीने पहले खालिद मकबूल साहब को, आमिर खान साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को, अनीस कायम खानी साहब को, फारूक सत्तार साहब को, सबको मैंने ये कहा था कि आप लोग अगर वाकई मुहाजिरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक हो जाएं, क्योंकि और जो नाज़ेबा कलमात है वो हमारे सबकी तौहीन है, सिर्फ उनकी नहीं है। तो आप लोग तैयार है ना? मुबशिर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि अनीस कायम खानी साहब वो ये कह रहे हैं कि ये लाहौर नहीं है, ये कराची है। कोई बात नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारा है। आप लाहौर में आए, आपको अगर जगह की जरूरत है हम आपको जगह देंगे, आप जलसा करें। और हमारे कायद मोहतरम ने जिन लड़कों ने वहां और आपसे डरते भी तो बहुत है ना, आपसे डर भी बड़ा लगता है। मौलवी जो है वो तो प्रॉपर कुन्ने सेकते हैं, वो थोड़े बहुत थोड़ी अपना गालियां गलौज थोड़ी करते हैं, वो तो फिर सेकते हैं प्रॉपर। देखे ना, डरते भी तो है ना लोग। देखें, ये वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा, वैसे ही ये लोगों ने इस बात को नहीं, और मौलाना फजल रहमान ने डंडा ब्रदर फोर्स दिखा दिया ना, हम सारे डर गए। तो हमारे पास डंडा बरदार जो है वो कोई भी नहीं है। मैंने कहा हजरत शाह जी के मुफ्ती आजम जो है उनका बड़ा नाम है, बड़ा उनका दर्जा है, उनको इस हल्के की सियासत में मत ड्रैग करें। वो एक लोगों की मोहब्बत में उन्होंने अगर एक बात की तो उसको उसी तरह ले, और आप सारे अपने से इख्तलाफ करें एक दूसरे से, लेकिन ये जरूर वादा करें कि यार हमने लड़ाई झगड़े की सियासत नहीं करनी। देखिए, ये पैगाम तो उसी दिन जब हमारे कायद मोहतरम पर स्टेट फायर हुए, किबला अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब की गाड़ी पर, और आपने वो वीडियो देखी होगी, दो नौजवान जो PSP के थे, अमीर मोहतरम ने उस वक्त सलाम किया आपने मुस्तफा कमाल साहब और सियासत करें। और ये है ये वो शख्स के हकूक, जो शख्स आजादी के साथ जिस देना चाहता है वो बिल्कुल दे। और जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपकी आवाज टूट रही है इनायत भाई, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करूं वरना लोग समझेंगे आपकी आवाज जो है ना वो दबा रहे हैं हम। आपकी आवाज टूट रही थी, दोबारा से बोले। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह NA 240 का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने करवाया है, और इस तरह तो उन पर से बिल्कुल एतमाद उठ रहा है। अगर वो एक हल्के में इलेक्शन नहीं करवा सके और RPF सिस्टम इनका बैठ गया है, तो जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फिर क्या हाल होगा? वो कुछ नहीं होगा, मैं आपका भी जवाब दे देता हूँ, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक हल्के में हर जमात अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंची होती है। जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा होता है तो आप लोग हर हल्के को उतना टाइम नहीं दे सकते, इतने तो बंदे ही नहीं होते किसी के पास। बट रेहान हाशमी साहब, मेरी बड़ी इल्तिजा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप हो, PSP हो, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो, तहरीक लब्बैक हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, यार आप लोग मिलकर एक ऐसा कोड तो बना लें कि गालम गलोच के बगैर भी तो सियासत हो सकती है, फायरिंग के बगैर भी तो हो सकती है। क्या इसमें कोई बुराई है? देखिए मुबशिर साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं 2-3 इनायतुल्लाह शाह साहब, आपके पास 2 मिनट है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले हमारा जो है वो तो मंशूर ही हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्ते लाना है, और दीन जो है वो आपस में रवादारी, भाईचारे और मोहब्बत का दर्ज देता है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की ये बिल्कुल न तारीख है। और यहाँ पर जो दीगर सियासी जमातें, देखें इनकी सियासी जिंदगी हमसे बहुत ज्यादा 30 साल इनको हो गए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इनको वो पजीराई नहीं है। इनको इनका वोट बैंक जो है सिर्फ कराची के अंदर है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने 4 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में अपना वोट बैंक कायम किया है। बलोचिस्तान के अंदर जो है अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें हमारी सीट आई है। इसका मतलब है कि लोग हमारे नजरिया जो है उसको अपना रहे हैं, और इंशाअल्लाह चूंकि हमारा नजरिया ही हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन का नजरिया है, जब पुरअमन तौर पर हमें काम करने दिया जाएगा और हमारे लिए भी रास्ता जो है वो खुला छोड़ा जाएगा जिसका दीगर जमातों को हकूक हासिल है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है आप देखेंगे जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है
उसमें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान हैरान कुन नताइज देगी। कराची जो है वो पाकिस्तान का दिल है और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि कराची के अंदर एक बड़े अरसे बाद अमन कायम हुआ है। अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कुव्वत को तोड़ने के लिए M2M को बनाया गया था एजेंसियों की इमा पर, और फिर उनकी कुव्वत को तोड़ा गया था और फिर वहां पर लोगों ने देखा कि कत्लो गारत हुई, कितनी लाशें हमारी कौम ने उठाई। हर एक के ऊपर कोई न कोई ब्लेम है, वो तो टीएलपी के ऊपर भी ब्लेम है कि एजेंसियों ने बनाया। सर वो तो आप छोड़ दें। वो जितना जिसकी भी लाश गिरे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो PFP का है, M2M का है, वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का है, PTI का है। बहैसियत कौम हम सबको सोचना पड़ेगा और मिलकर पाकिस्तान की बका के लिए हमें काम करना पड़ेगा और अपनी अपनी अनाज जो है उसे जब तक हम खर्च नहीं करेंगे और जब तक हम एक कौम होकर और यकजान होकर और इस खौफ के साथ कि हमने मरकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में जवाबदेही करनी है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे पाकिस्तान इसी तरह मसाइल से दो चार रहेंगे। बेशक। इनायतुल्लाह शाह साहब, बैरिस्टर हसन साहब, रेहान हाशमी, आप सबका बहुत बहुत शुक्र। यहीं तक आज मेरे पास वक्त था। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।